नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ इसका नक्शा कैसे बदलता गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि राजस्थान इतना बड़ा क्यों है, फिर इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी सीमाओं को देखेंगे। इसके बाद इसके प्रशासनिक इतिहास की पड़ताल करेंगे और आखिर में 2023 में हुए जबरदस्त बदलावों पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले राजस्थान के विशाल आकार को ही समझते हैं। ये देखिए, इस नक्शे को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि राजस्थान वाकई कितना बड़ा है और इसका आकार भी बड़ा दिलचस्प है। अक्सर इसे एक पतंग जैसा या एक अनियमित चतुर्भुज कहा जाता है। और अगर आंकड़ों में बात करें तो ये नंबर देखिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मतलब पूरे भारत के कुल एरिया का लगभग 10.41% हिस्सा सिर्फ राजस्थान का है। ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ये तो हो गया साइज, पर अब सवाल ये उठता है कि ये विशाल राज्य आखिर भारत के नक्शे पर मौजूद कहाँ है? तो देखिए, भौगोलिक तौर पर राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये लोकेशन इसे रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देती है क्योंकि देश के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहीं पर है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इसके बिल्कुल दक्षिणी सिरे से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में आता है और इसी वजह से यहाँ के मौसम में इतनी विविधता देखने को मिलती है। अब जाहिर है इतने बड़े राज्य की सीमाएं भी काफी लंबी होंगी, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है करीब 5,920 किलोमीटर और दिलचस्प बात यह है कि ये दो तरह की सीमाओं में बटी हुई है, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी अंतर्राज्यीय। इसका जो 18% हिस्सा है यानी 1,070 किलोमीटर, वो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये वही मशहूर रेड क्लिफ लाइन है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और बाकी का जो 82% हिस्सा है वो 5 अलग-अलग भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। इसमें पंजाब के साथ सबसे छोटा बॉर्डर है सिर्फ 89 किलोमीटर का और सबसे लंबा बॉर्डर ये शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ पूरे 1600 किलोमीटर का। तो ये तो हुई बाहरी सीमाओं की बात, पर राजस्थान का जो अंदरूनी नक्शा है ना, वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा, वो भी लगातार बदलता रहा है। ये टाइमलाइन इसके प्रशासनिक सफर की कहानी बताती है। देखिए, 1949 में जब राज्य का एकीकरण हुआ, तब से लेकर 1987 में अजमेर संभाग बना, फिर 2005 में भरतपुर और आखिर में 2023 में एक बड़ा पुनर्गठन हुआ। मतलब बेहतर प्रशासन के लिए समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। और यही हमें ले आता है हाल के इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर, जो साल 2023 में हुआ। इस बड़े बदलाव की नींव रखी राम लुभाया समिति की सिफारिशों ने। इसी कमेटी ने राज्य के प्रशासनिक नक्शे में एक बड़े फेरबदल का सुझाव दिया था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि 2023 से पहले जहां 7 संभाग और 41 जिले हुआ करते थे, वहीं इस बदलाव के बाद राज्य में 10 संभाग और 50 जिले हो गए। इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है ये इन दो नक्शों को एक साथ देखने से एकदम साफ हो जाता है। बाईं तरफ है पहले का नक्शा और दाईं तरफ है अब का, जो कहीं ज्यादा डिटेल्ड और अलग है। तो ये 3 नए संभाग जो नक्शे पर आए वो थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इन्हें मौजूदा क्षेत्रों से ही बनाया गया था ताकि प्रशासन को बेहतर किया जा सके और सरकारी योजनाएं आम लोगों तक ज्यादा आसानी से पहुंचे। तो अब राजस्थान में 50 जिले हैं, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2024 में इन बदलावों की समीक्षा के लिए एक और समिति बनाई गई है। तो क्या ये जो नक्शा आज हम देख रहे हैं, ये वाकई फाइनल है या फिर ये राजस्थान के विकास की कहानी का बस एक और नया अध्याय है?